जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में साल का पहला चंद्र ग्रहण होली पर लगने वाले हैं। होलिका दहन के दिन लगने वाले हैं साल का पहला चंद्र ग्रहण। ऐसे में गर्भवती महिलाएं कौन कौन सी सावधानियां बरतें, आइए जानते हैं कुछ जरूरी सुझाव। चंद्र ग्रहण 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को लगेगा, जिसे धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय संवेदनशील होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे भारत के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण काल को विशेष रूप से संवेदनशील समय माना जाता है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। परंपराओं के अनुसार इस दौरान कुछ कार्यों से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं और धार्मिक और गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी क्या है। साल 2026 चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। भारतीय पंचांग के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। सूर्यास्त के आसपास होने के कारण देश के कई हिस्सों में यह अपेक्षाकृत स्पष्ट दिखाई दे सकता है। यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से मान होगा, यह भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि घर के बड़े बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में ग्रहण काल को संयम, साधना और जप तप का समय माना जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब यह स्थिति बनती है। इसका गर्भ में पल रहे शिशु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए डरने के बजाय सजग रहना अधिक उचित होता है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हिंदू परंपरा में यह माना जाता है कि ग्रहण को सीधे देखना शुभ नहीं होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे ग्रहण के दौरान घर के भीतर ही रहें। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण की छाया से मां और शिशु पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि यह धार्मिक आस्था पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घर के भीतर या बाहर रहने का कोई वैज्ञानिक संबंध सिद्ध नहीं हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताएं ग्रहण शुरू होने से पहले इसका हल्का और संतुलित आहार ले सकती हैं, लेकिन यहाँ ग्रहण काल को साधना और आत्मचिंतन का समय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान सोने की बजाय ईश्वर का स्मरण, मंत्र जाप या ध्यान करना शुभ फलदायी होता है। देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श करने की मनाही भले ही की गई हो, लेकिन मानसिक रूप से प्रार्थना और जप किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया यानी अंबरा से होकर गुजरती है। इस दौरान चंद्रमा तांबे या लाल रंग का दिखाई देते हैं, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। होली की अग्नि की रात के तुरंत बाद आकाश में लालिमा लिए चंद्रमा का दिखना एक अद्भुत दृश्य होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 100 साल बाद बन रहा है। अब जानते हैं सूतक काल का समय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल ग्रहण के लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी 3 मार्च की सुबह से ही सूतक प्रभावी माना जाएगा और उसी अनुसार पूजा पाठ व अन्य कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पहले से तैयार भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में गंगाजल का छिड़काव करें। मंदिर के कपाट ग्रहण काल में बंद रखे जा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बाहर न निकलने और कुछ खान पान से परहेज करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मुख्य रूप से ग्रहण काल सूतक शुरू होने से लेकर ग्रहण खत्म होने तक में घर के अंदर रहें। धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची का प्रयोग से बचे। कोई भी कीमती या धारदार चीज न छुएं। घर में ही रहकर प्रभु का ध्यान करें और खान पान में तुलसी के पत्ते डालकर ही भोजन करें। ग्रहण की छाया गर्भ पर पड़ता है, जो शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए बाहर नहीं निकलें। चाकू, कैंची, सुई या किसी भी धारदार वस्तु का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। इस समय जाकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं को होलिका दहन की
परिक्रमा, पूजा और दहन देखने से बचना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन पानी में तुलसी के पत्ते डाल दें। भगवान शिव का ध्यान करें, मंत्र जाप करें, जैसे संतान गोपाल मंत्र या धार्मिक किताबें पढ़ें। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर गलती से या धोखे से ग्रहण देख भी लिया तो ग्रहण के बाद स्नान कर लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोद में एक पानी वाला नारियल रखने से नकारात्मकता दूर हो रहती है और शिशु सुरक्षित रहता है। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और खुद स्नान अवश्य करें। ग्रहण काल के दौरान मानसिक शांति बनाए रखें और तनाव मुक्त रहें। सनातन धर्म में सूर्य और चंद्रमा को लगने वाले ग्रहण को बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। इस दौरान तमाम तरह के शुभ एवं मांगलिक कार्य आदि करने के लिए मना किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को देखना, उस समय खाना पीना, पूजा आदि करना जो अत्यंत शुभ होता है। इसी मान्यता के कारण अक्सर ग्रहण का सूतक लगते ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और ग्रहण खत्म होने तक देवी देवताओं का पूजन और दर्शन नहीं होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नहीं सोना चाहिए, बल्कि यथासंभव अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र आदि का स्पर्श करने की, उनकी पूजा करने की मनाही होती है, लेकिन इस दौरान मंत्र का जाप किया जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मंत्र जाप के शुभ प्रभाव से ग्रहण से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। चंद्र ग्रहण के समाप्त होने पर गर्भवती महिलाओं को स्नान करने के बाद ईश्वर की पूजा और ध्यान करते हुए संतान की कामना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान, ध्यान और देवी देवताओं का पूजन करने के बाद यथासंभव किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ग्रहण का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण का दान करने से इससे जुड़े दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें।